शौर्य रस स्तंभ में बाल विवाह, दहेज, भ्रूण हत्या, नारी को बोझ समझना, पराई धन समझना। तो नारी क्या है? जननी जन्मभूमि। लक्ष्मी भी है, सरस्वती भी है, पार्वती भी है, कालिका भी है। आपको बहू भी चाहिए, बेटी भी चाहिए, बहन भी चाहिए, माँ भी चाहिए। तो एक धार्मिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक तौर पर मत सोचो, ये विज्ञान की और तो कुछ सोचो, कुछ तर्क और दलील करो। अगर एक नारी हिंदुस्तान में पिछले 25 साल से 1000 लड़कों पे केवल 850 लड़कियां हैं, तो स्वाभाविक हिंसा बढ़ेगी, अत्याचार बढ़ेगी, असमानता आएगी पुरुष और स्त्री में। तो नारी का महत्व क्या है? प्राचीन काल से सती हो, द्वापर, त्रेता और कलयुग में सभी में नारी सर्वश्रेष्ठ रही है। पुरुष के मुकाबले नारी 1% भी कम नहीं। हाथ से हाथ, दिल से दिल, खबे से खबा मिला के चलती है। कुछ मामलों में पुरुष से भी बढ़कर उन्नत, सर्वश्रेष्ठ, उच्च रही महिला है। केवल उनको मौका चाहिए। एक पिता की तरह, एक भाई की तरह, पति की तरह, दोस्त की तरह सोचो। आपकी बहन, बेटी, माता और बहू हर जीवन में आगे बढ़ती है, तो उस घर का सुख, चैन, आनंद, उल्लास, उस घर की प्रगति को कोई रोक नहीं सकता, उस राष्ट्र को कोई रोक नहीं सकता। इसलिए एक समाज को, एक कुटुंब को, एक राष्ट्र को नारी के लिए दिलजान से, निष्ठा से, विश्वास से, प्रामाणिकता से अपने दिल पे हाथ रख के कसम खाए, हम हर उस लड़की के लिए जी जान लड़ा लेंगे जिसको जीवन में प्रगति चाहिए, विकास। हम हृदय, मंत्र, आत्मा से, हिम्मत से, धैर्य से, सदा से शारीरिक, मानसिक और आर्थिक और सामाजिक तौर पर नारी को आगे बढ़ाएंगे और सफल करेंगे, चाहे वो किसी की भी लड़की हो, बहनों, बेटियों या बहू। तो आज सूर्य स्तंभ में विश्व की 5 प्रमुख महिलाएं जो विज्ञान और अंतरिक्ष में, राजनीति में, नेतृत्व में, स्पोर्ट्स में, व्यवसाय में और शिक्षा और मानव अधिकार में कौन आगे बढ़े, उसके लिए बातें करो। सर्वप्रथम हम बात करेंगे विज्ञान और अंतरिक्ष, साइंस और अंतरिक्ष, स्पेस। जब लोग कहते हैं वंश बढ़ेगा तो केवल लड़के से, तो पूछिए उनसे ब्रह्मांड में कौन सा लड़का गया? केवल नारी गई। पहली बात कल्पना चावला, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला। दूसरे सुनीता विलियम्स, अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा महीनों तक रहने वाले, समय गुजारने वाले सुनीता विलियम्स, ये भारत की 2 नारियां हैं। जहाँ प्राचीन काल में गार्गी और श्रुति ऋषि परंपरा में सर्वश्रेष्ठ हुई, लक्ष्मी बाई सर्वश्रेष्ठ हुई, जलकरी बाई सर्वश्रेष्ठ हुई। किसकी बात करते? नंबर 2, जिसे गर्भ में मार दिया जाता तो क्या वो अंतरिक्ष देश का नाम रोशन करती? इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, माता पिता, समझो लड़की क्या चीज है, नारी क्या चीज है। राजनीति में और नेतृत्व में श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की आयरन मैन, विश्व की शक्तिशाली महिला प्रधानमंत्री, जिन्हें हम आयरन लेडी कहते हैं। दूसरी यूरोप की एंजेला मैर्केल 16 वर्षों तक जर्मनी की वाइस चांसलर रही। जिस लोग धरती का बोझ समझते, पराया धन समझते, घर में कैद करना चाहते, वो दुनिया का नेतृत्व कर रही है, दुनिया की रीति नीतियां गढ़ा रही है, देश को चला रही है। इंदिरा गांधी का नाम सुन के दूसरे जिसके नेता पग में पानी भरकर जिजी करते हैं। क्या समझ रहे हो एक लेडी, क्या समझ रहे हो स्त्री को?
स्पोर्ट्स में कौन गया? मैरीकॉम 5 बार विश्व चैंपियन बॉक्सिंग में। सेरेना विलियम्स टेनिस इतिहास की महानतम खिलाड़ी जिन्होंने साबित किया हिंदुस्तान कहां से कहां। शारीरिक शक्ति, शारीरिक सौष्ठव केवल पुरुषों की देन नहीं, जिसे कमजोर कहा गया, निर्बल कहा गया, अशक्त कहा गया, दूध पीला के मारा गया, गर्भ में मारा गया, वो विश्व चैंपियन बन सकती है बॉक्सिंग में और टेनिस में। ये हमारी महिला है। 4 व्यवसाय बिजनेस में पेप्सिको के पूर्व सीईओ वैश्विक कॉर्पोरेट नेतृत्व सबसे प्रभावशाली नेता। जब लोग कहते हैं लड़की तो आर्थिक बोझ है, वही दुनिया की आर्थिक नीतियां करती है, अरबों डॉलर संभालती है। इंदिरा नोई की हम बात करें। नंबर 5 शिक्षा में, मानवाधिकार में गोली खाई शिक्षा के लिए सबसे कम उम्र की नोबेल पारितोषिक विजेता, सबसे ताकतवर आवाज, जिस आवाज को दबाने की कोशिश की केवल शिक्षा के लिए, उस महिला मलाला यूसुफजई, जो मुस्लिम महिला है, शिक्षा के लिए गोली भी खाई, छोटी उम्र की महिला आवाज बन गई शिक्षा के लिए, दबाने की कोशिश की। तो इतिहास गवाह है, मौका मिले तो महिला पीछे नहीं, अक्सर पुरुष आगे निकलती। इसलिए पुरुष का ईगो हट होता है, मेरे से और आगे निकलते। समझा करो, आप ही की बेटी है, आप ही की बहन है, आपकी ही माता है, आपकी पत्नी है। हर सफल पुरुष के लिए एक स्त्री होती है, तो क्यों ना हम सेंटेंस चेंज करें, हर स्त्री के एक पीछे पुरुष का हाथ होता है। अब हम गर्व से कह सकते हैं हम पुरुष हैं, वरना हम पुरुष कहने के लायक नहीं। हर गर्भ में क्यों बेटी को मारा जाता है? क्या वो कमतर है? क्या कमजोर है? क्या वो अशक्त है इसलिए? क्या वो बोल नहीं सकती इसलिए? क्या बहू बनी इसलिए? अरे मेरे प्यारों भाइयों बहनों, किसी भी समय, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, सभी समझो, अगर आपको बेटी चाहिए, बहू चाहिए, पत्नी चाहिए, माता चाहिए, तो हर एक स्त्री का सम्मान हो, चाहे वो किसी की भी बेटी हो, किसी की भी बहू हो, किसी भी की माँ, किसी की भी पत्नी हो, हर एक नारी का सम्मान राष्ट्र का सम्मान है, ऐसा मैं समझता। आज का अध्याय थोड़ा कड़वा है, गलत लगे फिर भी कमेंट करो, तो मुझे समझना है कि आपकी मानसिकता क्या है। मेरा भारत राष्ट्र एक नारी के लिए क्या सोचता है, उसके दिल में क्या आवाज बुलंद लगी हो, दूसरे जगह पहुंचाओ, सब्सक्राइब करो। हर रोज मैं एक नया एपिसोड दूंगा जो आपके हृदय मंत्र आपको जोड़ेगा नारी के लिए। प्रणाम सुरेश।